शहर की फजा आलूदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 404 रिकॉर्ड की गई है। टाउनशिप, जौहर टाउन, गुलबर्ग, रायविंड आलूदा तरीन इलाके करार दे दिए गए हैं। वाहगा, शाहतरा शहर के आलूदा तरीन इलाके करार दे दिए गए हैं। शहर की फजा आलूदा तरीन होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 404 रिकॉर्ड की गई है। जबकि फजाई आलूदगी में रोज़ बरोज़ इजाफे की वजूहात क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे सादिया खान से। जी सादिया, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, शहर लाहौर इन दिनों आफत के जद में है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से स्मोक और फजाई आलूदगी को आफत करार दिया जा चुका है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सुबह और रात के औकात में लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो आज महकमा माहौलियात की जो अपनी रीडिंग है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो 404 है। शाम के औकात में इसमें मजीद इजाफा होगा। शाम के औकात में जैसे ही दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती है, नमी में इजाफा होता है, तो जितने भी आलूदगी के पार्टिकल हैं वो फजा में तहलील हो जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा असरात जो है इंसानों को फेस करने पड़ रहे। उसके साथ साथ इसके साथ अगर हम कहें तो ज़राअत भी हमारी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर में जो स्मोग है इसकी वजह से मौसम मुतासिर होता है, दर्जा हरारत जो है वो भी मुतासिर होता है। उसके साथ साथ खुश्क स्पेल है, बारिशें नहीं है, इसलिए शहरियों को ये सिचुएशन काफ़ी दिन तक फेस करनी पड़ेगी। दिसंबर के हवाले से पेशगोई की जा रही है कि दिसंबर में दर्जा हरारत मजीद कम होगा, नमी में इजाफा होगा, धुंध के साथ जो आलूदगी के पार्टिकल हैं वो डेंस किस्म की स्मोग में कन्वर्ट होंगे, जिसकी वजह से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से कहा जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि खुद को ढांप के रखें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और गैर जरूरी कामों के लिए घर से बाहर नहीं निकलें। आज जो लाहौर का ज्यादा पारा है वो तकरीबन 27 रहेगा। इसी तरह से रात के औकात में लाहौर का दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया वो 20 रिकॉर्ड किया गया है। और दिन के औकात में सूरज की तपिश की वजह से और आलूदगी की वजह से आपको थोड़ी सी तपिश का एहसास होता है। और इसी तरह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें टाउनशिप है, जौहर टाउन है, रायविंड है, जेल रोड है और इसके साथ साथ गुलबर्ग का इलाका है, ये आलूदा तरीन इलाके हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रैफिक की है। और कहा यह जा रहा है ट्रैफिक की रवानी और बेहंगम ट्रैफिक की वजह से लाहौर की आलूदगी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर भट्टे हैं और फैक्ट्रियां जो हैं वो भी लाहौर की फजा को आलूदा कर रही हैं। तो आज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के औकात में 404 रिकॉर्ड किया गया और शाम के औकात में 450 तक जाने के इम्कान हैं। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एतराफ में स्मोक का राज है। स्मोक के बाद रनवे पर हद निगाह 1500 मीटर रह गई। इस हवाले से मजीद डिटेल्स सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फजाई आलूदगी के असरात जो हैं वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पड़ना है, वो शुरू हो चुके हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ में शदीद स्मोक के बायस जो रनवे के ऊपर हद निगाह है वो 1500 मीटर है, वो रह चुकी है। और इस हवाले से ज़रा का ये कहना है कि तैयारों को एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ का जो सिस्टम है, शेड्यूल है, वो भी 50 का खर्चा है, वो सामने आ चुका है। इससे कबल जो 2 रोज कबल जो रनवे के ऊपर स्मोक की वजह से हद निगाह थी वो 1000 मीटर से भी कम है, वो रह गई थी। जिसके बाद एयरलाइन इंतजामिया को हिदायत जारी की गई थी कि वो तमाम जो तैयारे हैं वो लैंडिंग और टेक ऑफ से कबल किसी काम से हदायत के बाद है वो अपना ऑपरेशन है वो करें। आज की हद निगाह है वो 1500 मीटर रह गई, जिससे राय के मुताबिक एयरपोर्ट क्लास में स्मोक के बाद जो फजाई सफर में मुतासर होने का खर्चा है वो भी लाहक हो गया है। फजाई ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है, खदशात का इजहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सईद। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तश्कील दिए गए एंटी स्मोक स्क्वाड ने फजा को आलूदा करने वाले कारखानों और फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। 21 इंस्पेक्शन के दौरान 8 फैक्ट्रियां सील की गई हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे, जो कि इस वक्त DC लाहौर उमर शेर चट्ठा के हमरा मौजूद है। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा, उमर शेर चट्ठा का इस हवाले से क्या बताना है? बिल्कुल, स्मोक के रोग से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानब से एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दिया गया और इस एंटी स्मोक स्क्वाड ने आज से अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। मजमूई तौर पर आज 21 इंस्पेक्शंस की गई और 8 फैक्ट्रियां जो धुआं छोड़ रही थी उनको सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर, आज से सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है, आज कितनी फैक्ट्रियाँ सील हुई हैं और मजमूई तौर पर इस स्क्वाड में कितने लोग हैं? ये 5 स्क्वाड हैं हमारे, हर स्क्वाड में 6 लोग हैं और इन्होंने अभी 21 इंस्पेक्शंस की हैं। 8 फैक्ट्रीज़ को सील किया गया है जिन्होंने धुआं छोड़ने को कंट्रोल करने के लिए आलात जो थे उनके फंक्शनल नहीं थे और वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे।
और ये भरपूर कार्रवाइयाँ आप अगले दिनों में देखेंगे और हम एनवायरमेंटल लॉज की कंप्लायंस के लिए पूरी मेहनत करेंगे। सर, इनको तहसील की सतह पर क्या एसी मॉनिटर कर रहे हैं? तहसील की सतह पर एसी मॉनिटर ज़रूर कर रहे हैं, मगर ये स्क्वाड फुली एम्पावर्ड है। इसमें एसी का नुमाइंदा, वापडा का, वासा का, पुलिस का रेप, एनवायरनमेंट का इंस्पेक्टर इसे लीड कर रहा है जी। हमारी पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक इसके साथ है जी। हाँ जी, बिल्कुल। आपने मोहम्मद उमर शेर डिप्टी कमिश्नर की इस हवाले से गुफ्तगू सुनी। उनका इस हवाले से ये कहना है कि जो फैक्ट्री इकदाम किए जा रहे हैं आलूदगी के तदारुक के लिए बहुत शुक्रिया शहजाद समूह। तदारुक के लिए अदालत के अहकाम पर अमल दरामद न करने से मुताल्लिक केस, इस हवाले से मजीद डिटेल्स मलिक अशरफ से जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे के लिए मौसर इकदाम न करने के मुताल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने 1 बजे DG PDM को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के फोकल पर्सन है सैयद कमाल हैदर, उनसे बात करते हैं। शाह जी, बताएं कि आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? जी, रिपोर्ट तो कोई इतनी मुनासिब नहीं है। पिछले 4 दिनों में जो थर्मल इमेजिंग है, जो जिस जगह स्टबल बर्निंग हो रही है, फसल को जलाया जा रहा है, उससे क्लियर इंडिकेशन होती है कि शेखुपुरा, हफ्जाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला में ये मुसलसल होती जा रही है, उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। मजीद आपका क्या कहना है कि इस हवाले से क्या इकदाम करने की जरूरत है? हुकूमत का मौसर इकदाम नहीं कर रही? नहीं जी, प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन का आ रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट EPA पे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पे फेंकती है मलबा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फेंकती है। ये मेरा अपना ख्याल है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इसको ज़ाती तौर पर देखना पड़ेगा और फिर ये कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकती है। यानी आपके दिल की ख्वाहिश है कि चीफ सेक्रेटरी इधर आएँ और इधर आके यकीन दहानी कराएं कि जो फसलों की बाकियात है उसको उसके बाकियात को जलाने। हमारे साथ ही मौजूद लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शकीलुर रहमान खान इंतकाल कर गए। हाईकोर्ट के जस्टिस शकीलुर रहमान का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ। जस्टिस शकीलुर रहमान खान की मैयत कुछ देर में लाहौर मुंतकिल की जाएगी। जस्टिस शकीलुर रहमान खान की नमाज जनाजा गार्डन टाउन में अदा की जाएगी। जस्टिस शकीलुर रहमान खान कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। जस्टिस शकीलुर रहमान खान अमेरिका में भी ज़ेर इलाज रहे। मरहूम साबिक चीफ जस्टिस खलीलुर रहमान के साहबजादे थे। हाईकोर्ट के जस्टिस शकीलुर रहमान का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शकीलुर रहमान खान इंतकाल कर गए। हाईकोर्ट के जस्टिस शकीलुर रहमान का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ। जस्टिस शकीलुर रहमान खान की मैयत कुछ देर में लाहौर मुंतकिल की जाएगी। जस्टिस शकीलुर रहमान खान की नमाज जनाजा गार्डन टाउन में अदा की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, डेंगू सूरत हाल पर बात करेंगे। गैर मुसद्दिका डेंगू मरीजों के सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला एक मरीज दम तोड़ गया। इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, असमत आवान से जानेंगे। जी असमत। जी बिल्कुल, डेंगू बुखार के केसेस में जो बदस्तूर है वो इजाफा जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक शहर लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद डेंगू के 219 केसेस सामने आए हैं, जबकि डेंगू बुखार जो मजीद एक और कीमती ज़िंदगी है वो भी निकल गया है। और इस 3 माह के अरसे के दौरान जो डेंगू के बायस जो अमवात हैं वो तकरीबन 63 तक जा पहुँची हैं। और ऐसे में जब केसेस में भी इजाफा जारी है, लेकिन दूसरी जानिब महकमा सेहत ने एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल को अब बंद कर दिया। अभी आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि तमाम जो बेड्स हैं वो यहाँ से उठाए जा रहे हैं। जो मच्छरदानी है वो भी फिलहाल यहाँ से उठा दी गई हैं और अभी कुछ देर तक जो ये तमाम बेड्स हैं इसको भी यहाँ से खाली कर दिया जाएगा। जबकि शहर के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनमें जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी भी अभी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1245 के करीब जो मुख्तलिफ अस्पताल शहर लाहौर में हैं उनमें मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा अब तक शहर लाहौर में डेंगू से जो कुल मरीज़ सामने हैं वो तकरीबन 16,000 के करीब है, जबकि 3 माह के अरसे के दौरान तकरीबन 15,500 के करीब मरीज जो डेंगू की वजह से रिपोर्ट हुए हैं। जबकि महकमा सेहत ठीक है असमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। अस्पताल के मुलाजमीन की MTI एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैली में पैरामेडिक स्टाफ नर्सेज की बड़ी तादाद में शिरकत। मुलाजमीन की MTI एक्ट के खिलाफ नारेबाजी, एहतजाजी मुजाहरीन नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। रैली में पैरामेडिक स्टाफ की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। मुलाजमीन की जानिब से MTI एक्ट के खिलाफ नारेबाजी की गई। जनरल हस्पताल की मुलाजमीन की जानिब से MTI एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्सेज की बड़ी तादाद शरीक थी। सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। टमाटर 180, मटर 280 और शिमला मिर्च 250 रुपए में
फरोख्त किए जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान नजर आ रही हैं। इस हवाले से दुकानदारों और शहरियों का क्या कहना है, जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद। जी, सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अगर टमाटर की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 1100 रुपये धड़ी बेचा जा रहा था और तकरीबन जो मार्केट में रेट था टमाटर का वो 220 या 240 रुपए किलो दुकानदार फरोख्त कर रहे थे। शहरियों का क्या कहना, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है जी सब्जियों के रेट के बारे में। सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रेट एक्सटेंड हुए हैं, नो डाउट। जो आज से 2, 4, 5 माह पहले रेट थे तकरीबन उससे डबल ट्रिपल हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। हमारी हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए, इस पर कुछ नोटिस लेना चाहिए कि आवाम पर रिलीफ देंगे तो कल को इन्होंने फिर इलेक्शन का जैसे दौर आ रहा है, इन्होंने आना इलेक्शन में, लोग इसी बेसिस पे इन्हें वोट देंगे ना। अदरवाइज़ यही महंगाई की यही शरह रही तो कल को इलेक्शन नहीं लड़ना है, इन्होंने वोट नहीं लोगों से लेने हैं। बेसिकली लोगों की यही चीज़ें लोगों का गरीब आवाम के लिए हैं। सब्ज़ी हो गई, चावल हो गई, गंदम हो गया, यही चीज़ है जो गरीब आदमी को इंट्रैक्ट करती है। रोड बड़े, उनसे कोई फ़ायदा उन्होंने खाने नहीं होते, उन्होंने ये चीज़ें खानी है जो उन्हें ट्रैक करती हैं। अगर इन पर डिपेंड नहीं करेंगे कैसे सारा कुछ निज़ाम अपना। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस एहलकार मशीनों से ज्यादा होशियार निकले। पुलिस एहलकार हाजिरी मशीनों को धोखा देने में कामयाब हो गए। धोखा देने में कामयाब रहे महकमा एहलकारों की हाजिरियां यकीनी बनाने में नाकाम रहा। मज़ीद डिटेल्स इरफान मलिक से जानेंगे। जी इरफान मलिक, क्या मामला है ये? बताएं कि पुलिस एहलकार मशीनों से भी ज़्यादा होशियार है और ये होशियारी है इनके अपने काम मकसद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए कि हाजिरी लगाएं या ना लगाएं किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। जो बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थी 6 साल कबल साबका दौरे हुकूमत में, इसमें तब तो ये बड़ा अच्छा चलता रहा, लेकिन जब ये हुकूमत चेंज हुई तो उसके बाद पुलिस के रवैये भी बदल गया और पुलिस ने जो इन मशीनों को धोखा देना शुरू कर दिया और किसी जगह के ऊपर मशीनें ख़राब होने के हीले बहाने हुए तो किसी जगह कहीं और जो बहाने तराशे गए। तो इस हवाले से अब पुलिस अफसरान की जब हाजिरियाँ चेक की गई तो पुलिस को रिकॉर्ड में ये चीज़ें सामने आई कि पुलिस की मुतअद्दिद फोर्स जो है वो हाजिरियाँ लगाती नहीं है। इसी वजह से IG पंजाब की जानिब से एक बार फिर जो है वो बायोमेट्रिक हाजिरियाँ यकीनी बनाने के लिए जो मरासला लिखा गया है, जिसके मुताबिक लाहौर के तमाम पुलिस स्टेशन और पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशन बायोमेट्रिक मशीनों के ज़रिए हाजिरियाँ कांस्टेबल और दीगर अफसरान की हाजिरियाँ यकीनी बनाएंगे और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी हाजिरियाँ यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करेगी। इसमें आपको बताएं कि बायोमेट्रिक से रिलेटेड जो अब चीज़ें हैं इनको सैलरी के साथ जो अटैच किया जाए, जिनकी हाजिरियाँ मुकम्मल। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। IG पंजाब का तफ्तीश का निज़ाम बेहतर बनाने का मंसूबा। सूबे में ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग को अलहदा करने का हुक्म दे दिया गया है। विंग वैकिंग, पतंगबाजी, असलहा नुमाश की तफ्तीश ऑपरेशन विंग करेगा। मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं, सवाल से अली साहिब से जान लेते हैं। जी अली। जी बिल्कुल, IG पंजाब की जानब से इन्वेस्टिगेशन विंग को मजीद मजबूत बनाने के लिए और मुद्दईयान को इंसाफ दिलाने के लिए IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि लाहौर की तर्ज पर पंजाब के दीगर 35 सूबों में भी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग को अलहदा किया जाए। इसी हवाले से इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को हुक्म दिया गया है कि गुज़िश्ता 5 साल के क्राइम का तजिया करके रिपोर्ट भी पेश की जाए। IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि लाहौर और पंजाब भर के तमाम जो छोटे क्राइम्स हैं उसकी तफ्तीश ऑपरेशन विंग करेगा, जबकि संगीन जुराइम के केसेस को इन्वेस्टिगेशन खुद देखेगा। तो इसमें 7000 तफ्तीशी अफसरान पंजाब भर में तैनात हैं। इसको मजीद एक्सपेंड करने के लिए IG ने हुक्म दिया गया है कि ट्रेनिंग का अमल बेहतर बनाया जाए और थानों में मजीद तफ्तीशी अफसरान भिजवाए जाएँ ताकि संगीन नौजत के केसेस की तफ्तीश भी बेहतर तरीके से निपटाई जा सके। और ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 80 लाख पाउंड जुर्माना वसूली के केस पर रेवेन्यू की जानिब से 19 नवंबर को होने वाली नीलामी को रोक दिया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स रिजवान नकवी से जानेंगे। रिजवान नकवी, बताइएगा क्या वजूहात हैं, नीलामी क्यों रोकी गई? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से 80 लाख पाउंड जुर्माने की वसूली के मामला पे ADCR लाहौर की जानिब से 19 नवंबर को मियां नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी का शेड्यूल अनाउंस किया गया था और उस हवाले से असिस्टेंट कलेक्टर की जानिब से मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पे नोटिस भी चस्पा किए गए थे और शेड्यूल के मुताबिक 19 नवंबर को जो है मियां नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी होना थी, जिसपे मेंबर जुडिशल की जानिब से हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया है और 15
दिसंबर तक जो है नीलामी के अमल को रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है। हुक्म इम्तनाई की मुसद्दका कापियां जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के MPA मिर्जा जावेद की जानिब से DC लाहौर को मौसूल करवा दी गई हैं और हुक्म इम्तनाई में मियां नवाज शरीफ की जायदादों को 15 दिसंबर तक जो है वो रोकने नीलाम करने से ADCR लाहौर को रोकने का हुक्मनामा जारी किया गया है। जी, हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो रहिए बाखबर और देखते रहें City 42।